हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रहा हूँ संभल डिस्ट्रिक्ट की। संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है। जब कोई उत्तर प्रदेश की विकास के लिए ऐतिहासिक कोई चर्चा होती है तो संभल डिस्ट्रिक्ट दूर नहीं रहता। उसे सबसे पहले संभल डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाता है। संभल डिस्ट्रिक्ट बहुत ही पुराना एंशिएंट टाइम का है और इसकी विरासत भी हमारे देश में नामी गिरामी रही है। अभी रिसेंटली में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है जो सबको झकझोर कर देगी। देश के कोने कोने में ये घटना फैली हुई है बड़ी तेज़ी से, और संभल डिस्ट्रिक्ट में नेट भी बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लग गया है। जहाँ मुद्दा क्या था, जामा मस्जिद का मुद्दा था। कुछ हिंदू धर्म के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। ये जामा मस्जिद है, उसके नीचे हरिहर भगवान का मंदिर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बिना सोचे समझे उसको पिटीशन को पास कर दिया और एएसआई की टीम वहाँ पर भेज दी। जब एएसआई की टीम ने 19 नवंबर को सर्वे कर लिया, कुछ नहीं पाया गया, उसमें खुदा बेहतर जानता है। अगर मुस्लिम लोग चुप रहे, उन्होंने कोर्ट पर यकीन रखा, प्रशासन पर यकीन रखा, हमारा साथ देगा, बट कहानी कुछ और होती जा रही थी। दूसरी बार आया, एएसआई की टीम पहुंची वहाँ की प्रशासन को लेकर, कोर्ट के आदेश को लेकर। दूसरी बार में भी उन्होंने, प्रशासन ने जब सर्वे करने के लिए गए तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश के अंदर ऐसी कम्युनिटी है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई सच्चाई बताने वाला पैदा नहीं होता है, सब साले डरते हैं। सबसे शांतिपूर्ण और कोऑपरेट करने वाली कम्युनिटी है। ये कभी भी बेफजूल में किसी से लड़ाई नहीं करती है, अपने खुद पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है। वो तब भी रहे जब कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो प्रशासन को वहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए था। प्रशासन को युद्ध लड़ने के लिए थोड़ी गया था वहाँ पर, उन लोगों से सर्वे करना था, फोटो करना था, खींच के ले आए आप। अब आगे का काम सरकार जाने या कोर्ट जाने, आप लोगों को पीछे हट जाना चाहिए था। गुड गवर्नेंस क्या कहता है? यही तो कहता है गुड गवर्नेंस। आप जनता का सामना कर रहे हैं तो पीछे हट जाओ कभी। और अगर वो जनता आपके कोर्ट ऑफ कंटेंस जा रही है, कोर्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो दोबारा आप चले जाओ वहाँ पर कोर्ट में, बोलो सर हमें जनता काम नहीं करने दे रही है, हमें दूसरा तीसरा को आदेश दे दीजिएगा। अगर अगले दिन आप कर लेते तो क्या दिक्कत थी आपके ऊपर? कोई दिक्कत नहीं थी। पर आपने ऐसा नहीं किया, आप उनको तो युद्ध लड़ना था उन लोगों से। अब उनका क्या होगा जिन पर गोली चली है? पेपर, हिंदुस्तान का पेपर, दैनिक का पेपर, 5 लड़कों को शहीद हो बताया गया है और न जाने कितने लोग मरे हैं उसमें। आप कहते हैं आपने गोली नहीं चलाई, तो मुसलमान तो आपस में गोली नहीं चलाएगा, फिर भला चलाई किसने? इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे लोग आगे हों, दूसरे लोगों ने पत्थरबाजी की हो आपके ऊपर। वो प्रशासन ही क्या जो आगे तक का ना सोच पाए, जो पीछे तक का ना सोच पाए, मैं उसको अंधा मानता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? जब भी देश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, पॉलिटिक्स इसमें जिम्मेदार होती है। मैं पॉलिटिक्स को ही मानता हूँ, और कोई अधिकारी बोले ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा इस बात पर। बिहार में यादवों को, ठाकरों को किसने लड़ाया? पॉलिटिक्स पार्टियों ने लड़ाया। गुजरात में दंगे हुए, पॉलिटिक्स पार्टी ने कराए 2002 में गोधरा में। और यूपी में दलितों को, ठाकरों को किसने बिठाया? पॉलिटिक्स पार्टी ने। क्या सबूत है आपके पास में कि पॉलिटिक्स पार्टी नहीं कर रही होंगी? मैं अपने प्रशासन से पूछता हूँ, अपने हल्के के प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही पूछता हूँ। आपको इतने सर्वे करने का शौक है तो मेरे गांव में आइए और सर्वे कीजिएगा। पानी की व्यवस्था है, कितने टॉयलेट बने हमारे गांव में, शौचालय, उसकी किस किस को मिले, किस किस को नहीं। उज्ज्वला योजना किसको मिली है, किसको नहीं। विधवा पेंशन किसको बनी है, किसको नहीं। कॉलोनी किसको मिली है, किसको नहीं। आइए, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने गाँव की तरफ से। 69,000 शिक्षा भर्ती 5 सालों से रोक लगी पड़ी है उत्तर प्रदेश में। कोर्ट ने कोई भी उस पर अभी अपना इशू नहीं दिया है। क्यों? क्या मैं यही कहूँ कि कोर्ट के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा? आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपको कुदरत ने इस पद पर नवाजा है। लाखों में करोड़ों में आप इस पर बैठे हैं। आपको एहसान मानना चाहिए उस जनता का भी, आपको जनता के लिए चुना है, किसी गवर्नमेंट का हुक्म बजाने के लिए नहीं। ये मुद्दा क्यों उठ गया, इतना तूल क्यों पकड़ गया, मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले उपचुनाव कुंदरकी में हुआ था, उसके आसपास वहाँ पर SC ST OBC और जाटा समाज को लेकर
टोटली 85% के आसपास वहाँ पर अगेंस्ट ऑफ द बीजेपी के वोट है वहाँ पर। तो वहाँ पर हिंदू कैंडिडेट निकल जाता जिसके कि आज तक सीट नहीं निकल पाती है। और पुलिस को पिस्तौल दिखाकर काफ़ी वायरल किया जा रहा है। पिस्तौल दिखा रहा है पुलिस वाला और कह रहा है अगर आप इधर पीछे नहीं भागोगे यहाँ से तो मैं आपको गोली मार दूँगा। और वो लेडीज़ वोट डालने के लिए जा रही थी। क्या आपकी प्राथमिकता प्रायोरिटी यही कहती है कि आपका ज़मीर यही कहता है सिर्फ एक पक्ष को वोट डालने देंगे, आप दूसरे पक्ष को नहीं वोट डालने देंगे? अगर देश में सुधार करना होता तो वोट सबसे अहम मुद्दा होता, वोट डालना। बट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोट को कैप्चर कर लिया गया। अखिलेश यादव ने भी यही कहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक वोट था उसको कैप्चर कर लिया गया। जिसके हाथ पे स्याही नहीं लगा, जो वोट डालने जा रहा है उस और जो वोट डाल के निकल रहा है उसके हाथ पे स्याही लगा हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत पीछे की रणनीति है। नहीं तो क्या पता आप नहीं समझ पा रहे हैं, या पता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को, या कोई दूसरा नहीं समझ पा रहा। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ जितना मेरे पास माइंड है मैं उतना काफ़ी बेहतर समझता हूँ इस चीज़ को। इसीलिए उन्होंने दोबारा टीम भेजी गई थी, जो कुंदरकी में उपचुनाव हुआ था उसकी धांधली को मिटाने के लिए और मुख्य जो मुद्दे थे उसको भटकाने के लिए। और प्रशासन इसके साथ भी, सरकार के साथ कोर्ट खेल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। संभल डिस्ट्रिक्ट की मैं स्पेशली बात करूँ, संभल डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कम 65% लोग किसान हैं, अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और 60 से लेकर 70% तक हमारे देश के उत्तर प्रदेश में कृषि की मशीनें, खेती करने की मशीनें जैसे आलू बोने की मशीन, गेहूँ काटने की मशीन, धान काटने की मशीन, बोने की मशीन, ये सब कुछ, निराई गुड़ाई की मशीन सब संभल से ही प्रोवाइड की जाती है हमारे देश को, और काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जाता है। क्या उन लोगों पर, जिस देश के अंदर इतना बड़ा सहयोग हुआ हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में, क्या पुलिस को गोली चला देना का अधिकार कहाँ से आ गया? क्या उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी पुलिस को? मैं कहता हूँ बिल्कुल माननी चाहिए थी। आप पॉलिटिक्स पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप। क्या ये देश हमारा देश नहीं है? बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया हमारे देश में। एक कौम बता दीजिएगा मुझे जो इस देश के अंदर विरोध नहीं कर रही हो बीजेपी गवर्नमेंट का। SC ST रिजर्वेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं, ओबीसी भी लोग विरोध कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन चाहिए। किसान आंदोलन कर रहा, दिल्ली में भी देखा होगा आपने। एथलेटिक्स भी आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आपने देखा होगा। स्टूडेंट्स प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। ये क्या है? हमारा देश कहाँ जा रहा है? कोई तो इनकी सुनो। अरे आप नहीं सुन पाएंगे इनकी, तो उनकी कौन सुनेगा? सब लोग इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर हमारे समर्थन में है कौन? जब आप हिंदू ग्रंथ को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हरिहर मंदिर था, तो महाभारत भी इसमें अछूती नहीं रह सकती। महाभारत को भी लेकर आपको काम करना होगा। जब अंग को, सूर्यपुत्र कर्ण अंगराज को जब अंगराज का राजा घोषित कर दिया गया था दुर्योधन ने, तो इतनी बड़ी मूर्ख थी उसकी जनता, कहीं कहा नहीं जा सकता। देखते ही उसको पत्थरबाजी कर रहे थे, तो लूलुहान कर दिया, नारे लग रहे थे कर्ण वापिस जाओ, हमें कोई राजा नहीं चाहिए, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो उसने ये कहा कर्ण ने आखिरी दम पर, जब लूहलुहान हो गया, अगर मेरी प्रजा को मुझे मार के मुक्ति मिलती, मुझे मार के खुशी मिलती है, सुखी मिलती है, तो मैं मरने के लिए तत्पर हूँ। राजा हो या प्रशासन हो, तो जैसा हो। आप में ऐसी क्वालिटी है, जरा अपने अंदर झांक के देखिए। आपकी बात को SDM साहिबा नहीं मान पा रही हैं। हमारा देश ये नहीं तो हिंदू का है, नहीं मुस्लिम का है, नहीं सिख का है, नहीं ईसाई का है। धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती हैं, सिर्फ पहनावे से, सिर्फ बोलचाल से हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, इस देश के नागरिक हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। आज अगर वो ज़िंदा होते तो क्या सोचते? बोला जिस मुल्क को हमने अंग्रेज़ों से, मुग़लों से गुलाम आज़ाद करवाया, आज वो आपस में ही लड़ रहे हैं, कट रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और अपने हलके के प्रशासन से, क्योंकि आप कोर्ट का आदेश मानने के लिए नहीं,
और न ही सरकार का आदेश मानने के लिए। आप सिर्फ बने हैं जनता की कल्याण करने के लिए। आपने अपनी बदौलत से ये पद हासिल कराए, किसी के तलवे चाट कर नहीं। मैं सैल्यूट करता हूँ जो अधिकारी जनता का सपोर्ट करते हैं। मैं सपोर्ट करता हूँ उस कोर्ट का और उस सरकार का जो जनता के हित में खड़े होकर काम करते हैं। हमारा देश सुख शांति से रहे, अमन शांति रहे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट टाइम पर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। जय भारत, जय संविधान।